बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 5.2 जो यूनियन और इंटरसेक्शन से मुतल्लिक है वो हम सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने लिखा। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन और इसके पार्ट सॉल्व करें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे। कहते जी x यूनियन y यूनियन z। तो बेटा हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले हम y यूनियन z का सेट ढूंढेंगे। ये हमारे पास अलहदा y सेट है, हमारे पास z सेट है, लेकिन इनका यूनियन का सेट नहीं है हमारे पास। पहले हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे और फिर उसका यूनियन लेंगे हम x के साथ। तो पहले हम y यूनियन z या z हम फाइंड करते हैं। तो y के एलिमेंट जो कि हमारे पास 0 इवन नंबर है सारे, और ये अप टू 20 तक जा रहे हैं जी इवन नंबर। फिर यूनियन का साइन, और हमारे पास जो z है वो प्राइम नंबर का सेट है। ये ऑड नहीं है, ये प्राइम है। अगर ऑड होते तो 9 भी होता और इसमें 15 भी होता। ये हमारे पास सेट आ गया प्राइम नंबर का। अब हम इनका यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में आपको पता है सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, इस सेट के भी और इस सेट के भी, और कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जी 0 से। 2 यहां से हमने लिया, 3 यहां मौजूद है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 दोनों में नहीं है। फिर 10 यहां मौजूद होगा, यहाँ 11 है, 12 यहां मौजूद होगा, 13 दोनों में है, 13 यहां से आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं है, ना 15 यहां होगा और ना ही 15 यहां है। तो हमारे पास 16 है, 17 है, 18 है, फिर 19 है, 20 है, और 20 के बाद सिर्फ 23 रह जाता है जो कि इस सेट में मौजूद है। अब हमने ये वाला सेट फाइंड कर लिया, तो इसका यूनियन अब हम x के साथ लेंगे। तो x यूनियन y यूनियन z सेट। तो हमारे पास x सेट हमें गिवन था, वो ऑड नंबर थे सारे और अप टू 19 है। इसके साथ हमारा इस सेट का यूनियन है जो कि 0 2 4 अप टू 7 8 9 काट दिया मैंने, 10 से लेकर ये हमारे पास 14 तक, 15 नहीं है इसमें, 16 है, और 16 से लेकर कंसेक्टिव हमारे पास 20 और फिर 23। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो अब 0 1 यहां से शामिल हो जाएगा। तो 1 2, तो अब इसमें 15 जरूर होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 9 भी होगा, 15 भी होगा। तो 1 2 3 से लेकर कंसेक्टिव ये हमारे पास 20 तक आ जाएंगे, और फिर हमारे पास सिर्फ 23 रह जाएगा जो कि इसका हिस्सा बन जाएगा। और ये हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट भी यूनियन वाला था और बिल्कुल सेम था। तो सेकंड पार्ट को छोड़ के हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें इंटरसेक्शन है। तो बेटा इसमें भी पहले हम करेंगे इसी ब्रैकेट को ही सॉल्व। पहले हम y और z का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। जो रिजल्ट हमारा आएगा उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट x के साथ। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। y और z का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो y सेट के एलिमेंट है हमारे पास, इवन नंबर है सारे के सारे, 8 से लेकर ये 20 तक जा रहा है जी, और इंटरसेक्शन का साइन। और फिर हमारे पास z सेट जो है वो प्राइम नंबर है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आता है। तो हमें पता है जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सिर्फ इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो इन दोनों सेट में सिवाय 2 के और कुछ कॉमन नहीं है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ सारे इवन नंबर आएंगे तो यहाँ इवन और कोई है ही नहीं सिवाय 2 के। तो ये 2 ही हमारा इसका रिजल्ट आ गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इस रिजल्ट जो हमारे पास आया इस सेट का x के साथ। तो x का इंटरसेक्शन लेते हैं हम y इंटरसेक्शन z के साथ। तो x सेट पहले लिखेंगे, और x सेट हमारा सारे का सारा ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर अप टू 19 तक है। इंटरसेक्शन में ये वाला सेट है, तो इस सेट को हमने फाइंड कर रखा है। ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट पर है, मुश्तमिल है, सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 2 है। तो अब इन दोनों में से जो हमने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बस हमारा एम्प्टी सेट जो है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम सॉल्व करते हैं जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं।
तो सबसे पहले हम y यूनियन z निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे। इससे पहले जो हमने पार्ट किए हैं उसमें ये तीनों यूनियन थे या दोनों इंटरसेक्शन थे। तो पहले अब हम इसका यूनियन लेते हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में ले चुके हैं। तो सेट जो यूनियन वाला हमारा 0, 2, 4, 6, 8 और अप टू 20 है, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। इसका यूनियन लेना है हमने प्राइम नंबर के साथ, जो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23 तक है जी। तो यूनियन में हमें पता है सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है दोनों जगहों पे। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 16, 17, 18, 19, 20 और 23, ये हमारा इसका यूनियन आया था। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो x हमारा जो सेट है वो ऑड नंबर पर मुश्तमिल है, 1, 3, 5, 7 एंड अप टू 19। और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे इस सेट के साथ, जो कि हमारा है 0, 2, 3 अप टू हमारे पास 8, फिर 9 नहीं है 10, और फिर हमारे पास अप टू 14, 16 से शुरू होगा और 16 से लेकर 20 तक और फिर 23। अब इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, 1 दोनों में नहीं है। तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं है दोनों में, तो फिर 11 आएगा, फिर हमारे पास 13 दोनों में है, फिर हमारे पास 17 दोनों में है और फिर हमारे पास 19 दोनों में है। तो ये हमारा सेट आएगा। देखिए 19 से बाद वाले इस सेट में नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकते। और यहाँ हमें पता है कि इसके ये जो सेट जब हमने लिखा था तो इस सेट के अंदर कहीं भी हमारे पास 15 नहीं था, 9 नहीं था, तो हमने वो वाले एलिमेंट छोड़ दिए और ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में सेट ए, बी और सी दे दिए, जो तीनों छोटे छोटे सेट हैं और हमसे पार्ट 1 में कहता है जी आप इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालिए और प्रूव कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए की जगह उसका सेट निकलते हैं। ए हमारे पास कंसेक्टिव है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट बी के साथ, जो कि इवन नंबर है 2, 4, 6, 8। तो हमें पता है इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 कॉमन है, 4 दोनों में मौजूद है और उसके बाद 6 मौजूद है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो राइट, और इसको हम आंसर नंबर 1 कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं और उसमें हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं। अब सेट बी को पहले लिखेंगे, इवन नंबर का सेट पहले आ जाएगा। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे नेचुरल नंबर के साथ जो अप टू 6 है। अब भी कॉमन ही हमने निकालने हैं, तो कॉमन हमारे पास वही 2 है, 4 है, 6 है। ये हमारा आंसर सेकंड हो गया। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये हमने इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जी। ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले और बाद में फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और ये इक्वल आना चाहिए। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसमें भी हम सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे कि बी इंटर यूनियन सी वाला सेट ढूंढेंगे। तो सेट बी हमारे पास इवन नंबर है, इसका हमने यूनियन लेना है सेट सी के साथ जो कि है 1, 4 और 8। तो इनका यूनियन आया हमारे पास, यूनियन में सभी आ जाते हैं। तो 1, 2, 4, 6 और 8, ये इनका यूनियन आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास कंसेक्टिव अप टू 6। तो इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो यहाँ हमारे पास है जी 1, 2, 4, 6 और 8। तो अब हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो 1 दोनों में है, 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, उसके बाद 4 हो गया और 6 हो गया। तो ये हमारा
लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर आ गया, इसे हम आंसर 1 कह देते हैं। अब राइट हैंड साइड आ जाता है जी। राइट हैंड साइड में पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और इनका यूनियन लेंगे, तो वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो सेट ए हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6, इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट बी के साथ, जो कि इवन नंबर है सारे के सारे। तो इनमें जो कॉमन आया वो हमारा आंसर है, तो कॉमन 2 है, 4 है और 6 है। फिर हम इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं जी, और सेट ए तो हमारा यही रहेगा 1 2 3 4 5 6। इसका इंटरसेक्शन लेते हैं सेट सी के साथ, तो सेट सी है 1 4 8। तो अब इनका जो है वो कॉमन एलिमेंट 1 है और सिर्फ 4 है। अब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो वो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा आंसर है 2 4 6, और इसका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे 1 4 के साथ, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं सॉरी यूनियन, तो यूनियन में सभी एलिमेंट आ जाते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते। तो हमारा 1 2 4 6 और ये हमारा सेकंड आंसर आया। तो दोनों आंसर सेम आए हमारे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड के, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। जी क्वेश्चन नंबर 3, सेट यूनिवर्सल सेट हमें दे देता है, सेट ए और बी दे दिया उसने, और अब हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ये इंतहाई अहम सवाल है इस एक्सरसाइज का, अक्सर पेपर में डिमॉर्गन्स लॉ ही कोई प्रूफ करना आता है। तो अब हम इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें वो हमें कहता है ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हम पार्ट 1 पहले करते हैं और उसके बाद फिर पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हम देखें तो हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, तो सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर हैं। इसका हमने यूनियन लेना है प्राइम नंबर के सेट के साथ, जो है 2 3 5 7। तो आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन रिपीट कोई नहीं होता। तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 दोनों में से कॉमन है लेकिन एक दफा लिखा जाएगा, 4 दोनों में नहीं है, 5 6 दोनों में नहीं है, 7 और 9। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं सारे सेट का। तो ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर दें ए यूनियन बी को। किसी भी सेट का, जैसे सेट ए है, अगर इसका कंप्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करेंगे। हमने कंप्लीमेंट लेना था ए यूनियन बी का, तो यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी ही को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा कंसेक्टिव 1 से लेकर 10 तक, और ये कंसेक्टिव हमारा 10 तक जाता है। इसका हमने इसमें से माइनस कर लेंगे हम ये वाले एलिमेंट, और ये है हमारे पास 1 2 3 5 7 और 9। इनके अलावा जो कुछ हमारा यूनिवर्सल में रह जाएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 1 2 3 तो हमने निकाल दी, उसके बाद हमारे पास 4 है, 6 है, 7 निकल गया, 8 है, 9 निकल गया और 10 है। ये हमारा एक आंसर आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड का है। तो राइट हैंड साइड में हमने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कंप्लीमेंट निकालना है, और इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 से लेकर लगातार 10 तक है। इसमें से हम माइनस करते हैं, हमारे पास जो सेट ए है वो ऑड नंबर्स हैं, तो सारे इवन्स बच जाएंगे फिर हम। तो ये हमारे पास 2 4 6 8 और 10 रह जाएगा। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल तो हमारा 1 2 3 से लेकर कंसेक्टिव 10 तक है, जबकि सेट बी जो है वो हमारा प्राइम नंबर का सेट है, लेस देन 11। तो अब इसमें से प्राइम नंबर निकालें तो हमारे पास 1 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 8 9 और 10 रह जाएगा। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सेट ए हमारा आया था, ए का कंप्लीमेंट 2 4 6 8 और 10।
इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 1, 4, 6, 8, 9 और 10 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा, अब जो दोनों में हो तो 4 दोनों में है, 6 है, 8 है और 10 है, ये हमारा आंसर 2 हो गया। तो आंसर 1 देखिए, 4, 6, 8, 10 और 2 भी यही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी इसी का, डिमॉर्गन्स लॉ का। ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं। सेट ए जो है वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट है, इंटरसेक्शन का साइन, और बी जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। तो इनमें जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इनमें कॉमन हमारे पास 3 कॉमन है, दोनों सेट में है, 5 है और उसके बाद फिर 7 है। फिर हम निकालते हैं जी ए इंटरसेक्शन इसका होल कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से इसी सेट ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे। तो यूनिवर्सल तो हमें पता है वो हमारा कंसेक्टिव अप टू 10 तक है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये वाली एलिमेंट 3, 5 और 7। तो बाकी हमारे पास इसमें से 3, 5 और 7 निकाल दें तो 1, 2, 4, 5 निकल गया, 6, 7 निकल गया, तो 8, 9 और 10 रह जाएगा। ये हमारा आंसर 1 आ गया। राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड में ए का इंटरसेक्शन लेना, कंप्लीमेंट लेना है और बी का और फिर उनका यूनियन लेना है। तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 10 तक है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है, माइनस कर देते हैं जी ए वाले। ए हमारे पास प्राइम नंबर है तो इवन हमारे पास, और नंबर है तो इवन हमारे पास रह जाएंगे। तो ये ए का कंप्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर आ गए। तो अब हम बी का कंप्लीमेंट लेते हैं। तो यूनिवर्सल में से बी को निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखा और इसमें से हम प्राइम नंबर का सेट जो कि हमारा बी सेट है वो निकाल देंगे। तो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आया तो 1 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 8, 9 और 10। तो अब इनका हमने लेना है यूनियन। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 था, जबकि बी कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास 1, 4, 6, 8 और 9 और 10 है। तो यूनियन में सारे आ जाएंगे, किसी को 2 दफा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1, 2, 4, 6, 8, 9 और 10, ये हमारा आंसर 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आंसर हमारे सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्वेश्चन 4, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन बना के उसको अपलोड कर दिया है। तो इसका सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, कहते हैं y में से x को माइनस करें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, y माइनस एक्स। तो y सेट है हमारा 1, 3, ये हमारे पास और नंबर है 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और इसमें से हमने माइनस कर लेना है x को। x हमारा है 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20। तो जी ये हमारे पास आएगा, जो 1 निकाल दिया हमने, 3 निकाल दिया, 5 रह जाएगा, 7 निकाल दिया, 9 निकाल दिया, हमारे पास 11 रह जाएगा, हमने 13 रह जाएगा और 15 निकाल दिया तो हमारे पास 17 रह जाएगा। ये हमारे पास x माइनस वाई आया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है, पहले हमने x का कंप्लीमेंट निकालना है राइट हैंड साइड में। तो x का कंप्लीमेंट जो है वो हमारा होगा, यूनिवर्सल में से x को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कंसेक्टिव 1 से लेकर 20 तक था, इसमें से हम माइनस करते हैं x वाले जो कि हैं 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20। तो हमारे पास रह जाएगा 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6, 8, 10। 10 के बाद हमारे पास कंसेक्टिव रहेंगे जी 11, 12, 13, 14
और 15 निकल गया तो उसके बाद हमारे पास 16, 17 रहेगा, 18 निकल गया तो 19 और 20 चला जाएगा। तो ये हमारे पास x का कंप्लीमेंट आया।